उनके द्वारा ये अवस्था बनेगी क्या जो आप कभी नहीं बन रही? अभी बोलते उनके द्वारा अवस्था बनेगी किसने कहा? मतलब ऐसे कि बोलते ही मन चल रहा है, घोड़ा की तरह दौड़ रहा है सर मन बाबा अभी। हाँ, मन जो है वो उसको कंट्रोल करने वाली बुद्धि होती है या मन बुद्धि को कंट्रोल करता है? बुद्धि होती है। अभी क्या है? अभी मन जो है वो बुद्धियों को कंट्रोल कर रहा है, इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जिनके लिए सहज राजयोग की प्राप्ति हो जाती है बाप से, उनकी बुद्धि एकाग्र होने के कारण मन को कंट्रोल करती है, और मन कंट्रोल होता है, एकाग्र होता है, तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती है। मन जो है, मन को जो आत्मा कंट्रोल नहीं कर पाती उनको अव्यक्त होना पड़ता है। नहीं कर पा रहा है जैसे ब्रह्मा सरस्वती, उनको अव्यक्त होना पड़ता है। वो 4.5 लाख आत्माएं हैं जो मन को कंट्रोल खुद नहीं कर पाती और बाप के साकार स्वरूप को साकार शरीर रहते पहचान नहीं पाती। वो मन के बंधन में रहती हैं, इसलिए इस जन्म में अपने शरीर रहते रहते राजा ही प्राप्त नहीं कर पाती। 76 जो है उसका वर्ष, 76 प्रत्यक्ष का वर्ष और 77 संपन्न का वर्ष। हाँ जी, तो संपन्न का वर्ष पहले होना चाहिए, प्रत्यक्ष का वर्ष बाद में, ऐसा क्यों हुआ? संपन्न होने से थोड़ा पहले प्रत्यक्षता होना शुरू हो जाती है, इसलिए प्रत्यक्षता पहले और संपन्नता बाद में। ऐसे तो सारी दुनिया की संपन्नता 36 में होगी। जो भी सतयुग की संपन्नता है उसकी प्रत्यक्षता आखिरी कब होगी? 9,16,108 ये पूरी राजधानी स्थापन कब होगी? सन 36 में। लेकिन क्या उससे पहले प्रत्यक्षता नहीं होनी है? हैं? नंबरवार प्रत्यक्षता होगी ना, तो सन 76 से प्रत्यक्षता शुरू होती है, 77 में संपन्नता होती है। हाँ जी, फिर ये संपन्नता के बाद कैसी योजना? 78 से ये 5 साल का जो पीरियड है वो शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मा को साथ लिए बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा वाली सोल जो मस्तक में धारण है उसको साथ लिए बगैर कुछ नहीं होगा। विष्णु नहीं बनेगा, सतयुग की पूरी स्थापना नहीं हो सकती। बाप अकेला नहीं संपन्न बनता है, वो कहता है बच्चे के साथ संपन्न बनना है। इसलिए बाप कहते हैं बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप ब्रह्मा माँ के लिए रुका हुआ है और माँ किसके लिए रुकी हुई है? बच्चों के लिए रुकी हुई है। इसलिए दोनों की शूटिंग बच्चों के साथ साथ चल रही है। मम्मी की बात बाद में करो। मम्मी में प्रवेश होने वाली जो आत्मा है, हाँ जी, जो फर्स्ट व्यक्तित्व है वो किसी के अधीन नहीं रहता। पहले अधीन था और 5 वर्ष की योजना पूरी होने के बाद कोई के अधीन नहीं रहता। उसे बैगर बनने की दरकार नहीं समझ में आया?
जो प्रिंस होता है वो क्या प्रजा के अधीन होता है? जैसे राजा स्वाधीन है वैसे प्रिंस भी किसी के अधीन नहीं। ये बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई है, स्वाधीन बनने की पढ़ाई है, पराधीन बनना नहीं सिखाती। लौकिक में भी नहीं और अलौकिक में भी नहीं। और ये विष्णु के जो 33 साल शुरू होंगे अब, इसमें जो 16 वर्षीय शूटिंग जो सर्विस के अनुसार ये भी प्रारंभ 16 वर्षीय शूटिंग जैसे उस समय चली थी, ब्रह्मा सरस्वती के समय 16 वर्षीय शूटिंग चली थी। ब्रह्मा सरस्वती के समय 16 वर्षीय जो सर्विस की क्या चली? शूटिंग हाँ, तो विष्णु की आत्मा हो सकता है कि जो विष्णु वैष्णो देवी के रूप में न्यूट्रल रहने का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसकी तपस्या अभी भी कर रही हो। 16 नहीं 14। हाँ जी, जो आदि हुआ सो अंत होता है। तो आदि में कहा है कि मतलब ओम मंडली की ध्वनि चली, ओम की ध्वनि चली थी। हाँ, क्या अंत में वहां सिर्फ मुख से आवाज लगाई थी ओम ध्वनि की। अभी आ ऊ और माँ 3 त्रिदेव और उनकी जो त्रिमूर्ति है, उनका जो असली स्वरूप है वो त्रिमूर्ति शिव के स्वरूप में टिकने की बात है। एक स्वरूप ऐसा बुद्धि में बैठ जाता है, बस वो ही याद रहता है। एक होता है भक्ति मार्ग की ओम ध्वनि और एक होता है ज्ञान मार्ग की ओम ध्वनि। तो मुख से आवाज लगाएंगे या अंदर से वो याद समा जाएगी? समा जाएगी। मुख से बोलने की तो बात ही नहीं, वाचा से तो परे जाना है या वाचा में आना है? परे जाना है? ये तो नई नई पार्टियां निकल रही हैं, वो जितना ज्ञान है बुद्धि में उतनी बातें सुनाती है। कहते हैं आज में ओम की ध्वनि का उच्चारण हुआ था तो अंत में भी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। अगर आदि में जो हुआ वो ही अगर होना है, 300-400 के द्वारा स्वर्ग का मॉडल तैयार होना सन 47 में कराची में, तो फिर 16,000 9,01,08 की राजधानी कब तैयार होगी? रूप वही होगा, बात वही होगी, लेकिन परिवर्तन तो होगा कि नहीं होता? होगा। हाँ, जैसे जो आत्माएं न्यू वर्ल्ड में पहुंच चुकी हैं, तो वो आत्माएं कभी बाहर फील्ड में नहीं आएंगी, अंत तक अंदर ही रहेंगे। उन आत्माओं की क्या परीक्षा नहीं हो रही है अभी? फाइनल परीक्षा पूरी हो गई क्या है? हाँ जी, उनकी भी फाइनल परीक्षा हो रही है। हाँ, तो बाबा ने बोला है कि तो बाप तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात लाए हैं, क्या तुम उस संगठन में आना जाना कर सकते हो? कैसे आना जाना है? क्या उस संगठन में आना जाना करते हो? तो कैसे आना जाना करते हो? किससे पूछा ये बात? किससे पूछी है?
ये पता ही नहीं। जो अष्टदेव हैं उनसे ये बात कही, उस दुनिया में आना जाना करते हो ना, माने कोई कोई नंबरवार करते हैं। और एक अपर, तो ये बेहद में कैसे है? नए संगठन के दो रूप बताए। ऐसा कुछ डिस्कशन में कहीं बताया कि तो एनएस अपर है, बेहद का एक थोड़ा ऊंची स्टेज में होगा, अंदर से झगड़ा टंटा नहीं चलता होगा, ज्यादा संघर्ष नहीं होगा, लड़ते झगड़ते नहीं होंगे, ईर्ष्या देश नहीं चलता होगा, या ग्राउंड फ्लोर वालों के मुकाबले कम चलता होगा। फाउंडेशन पड़ रहा है ना। है? हाँ हाँ, नाम रूप देश काल, क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, क्या होना चाहिए? एक दूसरे के, हाँ हाँ, स्वर्ग में कहाँ गई? वर्ल्ड में गई है। स्वर्ग तो तब कहा जाएगा जब विष्णु का परिपक्व रूप प्रत्यक्ष हो जाए। एक होता है मकान बनाया जाता है तो उसका फाउंडेशन डाला जाता है, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि आखिरी कंगूरे तैयार हो गए, पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई, नहीं, वो फाउंडेशन डाला जा रहा है बीज रूप आत्माओं के द्वारा। जो फाउंडेशन डाला जाता है उसको मकान बिल्डिंग नहीं कहा जाएगा कि महल बन के तैयार हो गया, नहीं। महल तो तभी बनेगा जब विष्णु का परिपक्व रूप सामने आवेगा। ये तो फाउंडेशन है, माने बीज रूप आत्माओं में कोई दो आत्माएं ऐसी हैं जिनके संस्कार जन्म जन्मांतर मिल करके रहे होंगे। ऐसे तो आठों देवता जो हैं वो सूर्यवंशी बाप राम बाप के फॉलोअर ही बन करके रहते हैं, लेकिन उनमें भी तो कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? अरे कुछ स्लाइट फिनिशिंग का अंतर होगा ना। तो जो अंतर होगा वो अंतर जो दूसरे नंबर का मणका होगा 8 में से, वो बहुत अंतर कम होगा। जैसे मम्मा के लिए बाबा कहते थे नक्शे कदम पर चलने वाली थी, बाबा ने कहा और मम्मा ने माना। सतयुग की जो पहली पीढ़ी होगी उसमें श्रेष्ठ विष्णु रूप कौन सी आत्माएं होंगी? मम्मा और बाबा, ब्रह्मा सरस्वती। ऐसे ही जो संगमयुगी स्वर्ग का पक्का फाउंडेशन पड़ेगा फाइनल, उसमें कौन सी आत्माएं होंगी? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। लेकिन वो परिपक्वता एकदम प्रत्यक्ष हो जाएगी या पहले फाउंडेशन बीज रूप आत्माओं के द्वारा लगेगा? फाउंडेशन कौन डाला? बाप फाउंडेशन डालता है। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें 8 देवताएं हैं, वो फर्स्ट फाउंडेशन डालने वाले हैं नई दुनिया का। तो संपन्न होने के बाद जैसे ब्रह्मा की आत्मा और राम की आत्मा, राम और कृष्ण की आत्मा, दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाएंगे तो बात बदल जाएगी।
बिल्कुल नक्शा और अलग होगा। अभी तो सिर्फ बीज रूप आत्माएं हैं, उनमें भी जो सूर्यवंशी पक्की आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष होनी है। उन 8 में भी कोई 2 पहली होंगी, जो एक ने कही दूसरे ने मानी, ऐसी स्टेज को पकड़ने वाली होंगी। माता पिता जो हैं अभी वर्तमान में, तो इनको भी काउंटिंग की जाएगी एस्टेट में जो अभी तैयार हो रहे हैं? माता चंद्रवंश से होगी या सूर्यवंश से होगी? चंद्रवंश। तो फाउंडेशन किसके द्वारा लगना है? आत्मा की बात है, क्या चीज? आत्मिक स्थिति की बात, मेल और फीमेल की बात नहीं है। यहाँ तो बाप के बच्चे सब मेल हैं, सब राजा बनने वाले हैं। रानी बनने की क्वालिटी वाले कोई नहीं है। रानी माना आधीन। दो ज्योतिर्लिंगम बने हैं, ये इनके जो चैतन्य में जो बच्चे होंगे वो ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंगम बने हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, तो इनके चैतन्य में मड़के भी होंगे ना। चैतन्य में मड़के होंगे, हाँ। तो मध्य प्रदेश से ही होंगे या कहीं ऑल इंडिया से होंगे? क्यों? वो मध्य प्रदेश से ही होंगे या ऑल इंडिया में से कहीं से भी होंगे? हैं? बाबा बेहद में बोलते हैं गुजराती, बंगाली या हद में बोलते हैं। आत्मा किसी प्रदेश की होती है या शरीरधारी किसी प्रदेश का होता है? ये थोड़े ही कहते हैं कि ये देहधारी इस धर्म का, ये आत्मा इस धर्म की है। देहधारी के लिए कहते हैं ये धर्म की है, ये देश की है। तो कोई भी आत्मा कोई भी पार्ट बजा सकती है, भले शरीर से उस देश विदेश की, देश की या धर्म विशेष की रहने वाली न हो। भट्टी यस, कंप्लीट में जो चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनेगा, उसके बाद क्या चेंज होगा कुछ भट्टी में? जी, कह रहे 1 या 3 दिन की भट्टी भी चलेगी आगे चल के? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। सुनी सुनाई बातों में विश्वास करने से तो भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। किस लिए? समय बहुत कम है, तो होने दो समय को कम। समय कम होगा, साधन बढ़ेंगे या कम होंगे? फिर और साधना बढ़ेगी या कम होगी? तो फिर साधना के बल से उनकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे। जैसा जो बताया है, 2 दल वाला भी, प्रजापिता ब्रह्मा 2 दल वाला भी। हाँ। तो भक्ति मार्ग में तो जैसे मंदिरों में जाते थे पहले, तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहते थे। तो स्थूल बीज तो कृष्ण और राम वाली आत्मा हो गई माता पिता की, तो सूक्ष्म बीज भी शिव होना चाहिए, 2 दल वाले। शिव स्थूल बीज है या सूक्ष्म? तो बात ही खत्म हो गई, वो तो स्त्री पुरुष बनता ही नहीं। है हाल की आवाज गूंजती, स्पष्ट नहीं समझ में आती। हाँ, आज में शरीर सेवक राम ने छोड़ा है,
अरे प्रूफ नहीं आएगा तो शरीर नहीं छोड़ा। हाँ, मुरली में तो बोला हुआ है कि पाकिस्तान बना तो तुमने जन्म भी लिया ना, तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, तो जरूर बाबा की जिस बच्ची पर नजर है या बच्चों पर नजर है, स्पेशल बच्चों पे, उन्होंने 47 से पहले शरीर छोड़ा होगा। बाबा सन 1718 में राधा कृष्ण का जन्म होना है, तो उस समय तक ये लौकिक दुनिया, पतित दुनिया में तो राधा कृष्ण का जन्म हो नहीं सकता। ठीक है, 1718 में हो जाना चाहिए। तो चाहिए आपकी तरफ से है, बाबा ने ऐसा कुछ थोड़ा ही बोला। नई दुनिया का नजारा होगा तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा। जैसे सन 76 हुआ, घोषणा की बाबा ने कि नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। भले सूक्ष्म बात थी, लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया में कुछ तो हुआ ना, ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ तो हलचल हुई होगी ना। ऐसे ही जो 18-19 का नजारा है वो आखिरी नजारा नहीं है, आखिरी नजारा तो सन 36 का है। और फिर बोला है पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया का वर्षा देंगे, नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा देंगे। जैसे पाकिस्तान का मिसाल है, खून की नदियां बह रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, काहे का नजारा था? नरक का नजारा था। और पाकिस्तान में ये 300-400 कन्याएं माताएं तो भाई से आराम से रहे पड़े थे। एक बाप दूसरा न कोई, किसी को देखते ही नहीं थे तो दिल किससे लगावेंगे? तो आज में मॉडल बना है तो अंत में नजारा नहीं आवेगा है? अभी नरक नहीं दिखाई पड़ती है, अभी नरक की करनी नहीं दिखाई पड़ी, भगवान की करनी दिखाई पड़ रही है। अभी थोड़ा शांति दिखाई पड़ रही है। हाँ जी, में नुमा गायब है, नुमा दिखाई नहीं दे रहा। ढेर ढेर चित्र माया की मत पर बनाए गए हैं। मुरली में तो ये बोला, तो माया की मत पर जो चित्र बनाए गए हैं उनका मनन चिंतन मंथन करने से क्या होगा है? पता है? और बाप के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं उनका मनन चिंतन मंथन करने से क्या होगा? कुछ अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी ढेर के ढेर भगवान निकल रहे हैं और ढेर के ढेर चित्र दिखाते हैं। देखो इस चित्र में ये है, उनकी बुद्धि में से ये बात निकली हुई है कि बाबा ने ये भी बोला है कि माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, नहीं तो तुम्हारे मुख्य चित्र हैं 4, इनमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। ढेर के ढेर चित्रों में बुद्धि जाने से बुद्धि बिखर जाती है। और हाँ,
में कोई झाड़ भी होगा, जरूर विदेशी होगा, पक्का। विदेशियों की बुद्धि में झाड़ जल्दी से बैठ जाता है, भारतवासियों की बुद्धि में सीढ़ी का चित्र जल्दी बैठ जाता है। भारतवासियों को सीढ़ी का चित्र बहुत पसंद आवेगा। 1936 से 2036 तक 100 साल होते हैं। 100 साल पूरे होते हैं। तो जब संगम युग रहता है तो सुप्रीम कोर्ट भी रहता है धरती पर। संगम युग रहता है तो बाप दादा यहाँ पर रहते हैं क्योंकि 1936 तक बाप दादा साथ रहेंगे बच्चों। पुरुषोत्तम संगम युग तब तक होता है जब से पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष रहती होती हैं। पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं कब से प्रत्यक्ष हो रही है? तो वो पुरुषोत्तम संगम युग रहेगा जब तक उत्तम बनने वाली आत्माएं जो 9 लाख हैं और सारी न प्रत्यक्ष हो जाए, 9 लाख सितारे। क्या मम्मी के द्वारा कोर्स कराया गया है? मम्मी के द्वारा कोर्स कराया गया है। मम्मी के द्वारा कौन सा अलग से कोर्स कराया गया? हाँ तो 2000 के बाद जो है 30वें जन्म में से पहला जन्म 2000 के आसपास। हाँ तो जो बच्चे डटे हुए हैं 2000 में जो ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में विनाश हुआ, उस पीरियड में जिनका विनाश नहीं हुआ माने अनिश्चय बुद्धि नहीं हुए, उनका जैसे नया जन्म हुआ। जो अनिश्चय बुद्धि की लिस्ट में आ गए वो मरंती हो गए। जैसे सन 76 के लिए ये बात लागू हो रही थी वैसे 2000 के लिए भी लागू हुई। हाँ जी, अंतराल पीरियड है। सत्युग की शूटिंग होने जा रही। हाँ, सत्युग की शूटिंग क्यों? 4 युगों की शूटिंग नहीं होगी? हाँ, 3.5 वर्ष जो है इज इक्वल टू 50-51 से लेकर के वो क्या नाम ये नहीं 36 से लेकर के और 14 साल जो पूरे होते हैं 50-51 वहां तक के लिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और उस समय से लेकर के सन 76 तक जो भी 6-7 साल 8 साल का टाइम था वो सारा अंतराल का पीरियड हुआ दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही यहाँ भी तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में सबको प्रत्यक्ष नहीं होगी। होगी तो जो विष्णु समान और दूसरे नंबरवार होंगे उनको पहले प्रत्यक्ष होगी। ऐसे थोड़े कि रुद्रमाला वालों को पहले प्रत्यक्ष हो जाएगी। वो फाउंडेशन लग रहा है। तो 3.5 साल का पीरियड दिया गया है। वहां 14 साल के बाद पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। एडवांस पार्टी में 7 साल के बाद दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। बाद यहां डुप्लीकेट मूर्तियां पहले ही प्रत्यक्ष होना शुरू हो गई। 3.5 साल के अंदर भी शुरू ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे पहली मूर्ति। दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में 7 साल लगे और
विष्णु की तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 3.5 साल तो पूरे लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन जो भगवान बनने वाले हैं उनको तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने पहले ही प्रत्यक्ष होना शुरू कर दिया। पता नहीं हमारा नंबर कोई ले न ले। पहले से शुरुआत करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो जाएगा ना। बोलते हैं बाबा जी 90% झूठ है। क्या वो जो सुनाते हैं ज्ञान, वही सतीश का जो ज्ञान सुनाया। कौन बोलते हैं 90% झूठ? वो प्रतिपाल भाई गए थे। हाँ, तो बता रहा था, तो मैंने कहा लिख तो लिखवाया उससे मैंने, कि उसने बताया कि ये बुक में 90% से ज्यादा झूठ है, ये स्वयं सतीश भाई ने कहा। अच्छा 10% सच्चा है। अब वो मुरली को पॉइंट्स दे दिए हैं उनके कहे अनुसार, तब ये तो आकर्षित हो रहे हैं वो शायद। पॉइंट दिए उनका, आप तो 10% सच्चा है। हाँ जी, बाबा तो कहते झूठ है झूठ, मेरा ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। गुरु लोग जो सुनाते हैं वो झूठ है झूठ, मेरा ही झूठ। कन्वर्ट होने के लिए को एक दूसरे का नाम रूप देश काल क्लियर नहीं होगा क्या? देश काल क्लियर नहीं होगा तो सीट क्लियर होगी क्या? कौन सा बनने वाले हैं? नाम रूप देश काल क्लियर नहीं होगा तो एक दूसरे से मिलने जाएंगे क्यों? आना जाना करने से फायदा क्या होगा? हाँ जी, आत्माएं जैसे जो एडवांस में भर्ती कर रही हैं, या तो ऑक्सीजन शरीर छोड़ देती हैं या फिर जो कन्वर्ट हो गई उनका क्या हो? जो शरीर छोड़ देते हैं वो फिर अगले जन्म में आकर के पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है किसी शरीर से कंचन काया बनाने। कन्वर्ट हो गई तो पूरी थोड़े ही कन्वर्ट हो गई, कुछ न कुछ तो एडवांस की बातें बुद्धि में बैठी हुई है ना, तो आखिर में वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे इधर। ऐसे थोड़े कि जो अभी कन्वर्ट हो रहे हैं वो पक्के पक्के दूसरे ही धर्म के बनेंगे, 84 जन्म नहीं लेंगे। 84 जन्म तो लेंगे ना, भले दूसरे धर्म के बीज हैं, तो जो 84 जन्म लेंगे वो 9,16,108 की लिस्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? जो पहली डायनेस्टी तैयार होगी संगम युग की, उसमें होंगे या नहीं होंगे? और लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी भी जो कन्वर्ट होते जाते हैं उनमें बहुत से सोचते हैं कि गलत काम कर लिया, तो कोई तो जल्दी उठ जाते हैं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहा जाता। कोई ऐसे देह अहंकार आता है, अरे होगा तो देखा जाए, किसने देखा, जब होगा तब देख लेंगे। सब जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। कहने की है कि हमने गलती क्या की है? मुरली में तो बोला है अगर दूसरे से ज्ञान सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। अभी 2-4 महीने के अंदर ही तो वाणी चली है। दूसरे से ज्ञान क्यों सुनना चाहिए जब हमें एक बाप मिल चुका है? जन्म लेना अलग बात है, कन्वर्ट शरीर से होना अलग बात है। बीज तो कभी कन्वर्ट नहीं होता है। हाँ, बुद्धि तो कन्वर्ट हुई, बुद्धि कन्वर्ट हुई तो बुद्धि से, यहाँ तो बुद्धि के कन्वर्ट होने की बात है ना। बुद्धि के आधार है नहीं, यहाँ की बुद्धि से जो कन्वर्ट होते हैं वो थोड़े समय के लिए होंगे, लंबे समय के लिए होंगे, आखिरी तो सुधर जाएंगे कि नहीं? छिलका उतरेगा या नहीं उतरेगा? छिलका तो उतरेगा।
राधा के अंदर नंबर बातचीत प्रवेश करके पुरुषार्थ कराने के लिए बनेगी। तो ऐसे समासों में रावण चाहिए तो अभी आपने कहा कि आकार स्टेज जो पावरफुल बनेंगे वो प्रवेश करेंगे या जो कमजोर होंगे वो प्रवेश करेंगे। तो 9 लाख जो ये क्या नाम 4.5 लाख बीज होंगे वो पावरफुल बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? जो अव्वल नंबर बीज है शंकर जी जिसे कहते हैं, जो सबका बाप है, उसके लिए मुरली में बोला है ना, क्या कहते हैं? ऐसे उछाल मार के बैल पर सवारी करते हैं। तो हाई जंप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? हैं? अभी तो बैल प्रवेश कर रहा है तो दुनिया भर की बातें उड़ रही हैं। हैं? हाँ? क्या कह रहे हैं ये? समझ में आया कुछ? पीयूष भाई ये क्या कह रहे हैं? हैं? आप ये नहीं समझ में आया? अच्छा, हाँ, तो जैसे कि आज देखा जाए तो साकार बारदारी ऊपर अगर ऊपर लागू होती है तो ओमला प्लस दादा लेखराज ये अपने माँ बाप के अंदर पुरुषार्थ कर रहे होंगे, है ना। तो अगर आज की स्टेज में अगर देखा जाए तो दादा लेखराज को जन्म कौन देंगी? छोटी मम्मा देंगी, छोटी मम्मी देंगी। दादा लेखराज छोटी मम्मा जन्म देगी, है ना। तो वो इधर बड़ी मम्मी के अंदर भी जा रहे हैं, उनकी सोच जा रही है, बड़ी मम्मी के अंदर भी है, ठीक है, और साकार पाठदारी के धन के अंदर भी है। तो ये 3 का क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि एक है आत्मा और एक है शरीर। क्या? जो ब्रह्मा है उसमें आत्मा कौन है और शरीर कौन है? दादा लेखराज आत्मा है और शरीरधारी डब्बा है। तो जो डब्बे का पुरुषार्थ है उससे तीखा पुरुषार्थ वैष्णवी का पुरुषार्थ हो जाएगा। वो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, मम्मा और बाबा। ब्रह्मा से विष्णु हो जाएगा। हाँ जी, वो दोनों मिलकर के एक संस्कार वाले हो जाएंगे। पहले भी थे एक संस्कार वाले, लेकिन चोला अलग अलग था। बीजों को 84 जन्म आधार मूर्तों के कैसे हो जाएंगे? आधार मूर्तों में पहले आधार मूर्त के जैसे ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा है, उनके 84 जन्म होंगे, लेकिन फिर भी उनका पीरियड तो कम ही हो जाएगा। 50 साल तो ब्रह्मा वाली आत्मा के लिए बोला है, कृष्ण के लिए बोला है। तो उनके जब 50 साल कम हो गए तो औरों के तो और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। 50 साल कम माने जाएंगे। हाँ, 50 साल कम होंगे लेकिन जन्म पूरे 84 होंगे। साल हुए और रावण को 2500 साल हुए। हाँ, तो द्वापर से रावण आता है। हाँ? तो रावण जो है ऊपर से जो उतरने वाली सोल है वो तो सत्व प्रधान है, जो आधार मूर्त में प्रवेश करती है और आधार मूर्त को जन्म देने वाला बीज है। तो अव्वल नंबर रावण कौन हुआ? आधार मूर्त को जन्म देने वाला स्थूल बीज, स्थूल बीज है। हाँ, और ऊपर से हाँ, वो सतो प्रधान होती है, बिल्कुल। माने पावरफुल कौन हुआ? आधार मूर्त तो ज्यादा पावरफुल हुआ या उसको जन्म देने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ? जन्म देने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ और उससे भी ज्यादा पावरफुल। अरे हैं?
जो सिद्धार्थ है वो आधार मूर्त, बुद्ध उसमें प्रवेश करता है। तो बुद्ध है सतो प्रधान सात्विक आत्मा, जिसमें प्रवेश करता है सिद्धार्थ, वो तामसी बनी। उस समय की सबसे जास्ती तामसी आत्मा में ऊपर से आने वाली आत्मा ने प्रवेश किया, लेकिन उसको भी जन्म देने वाला बाप उससे भी ज्यादा पावरफुल हुआ, शुद्धोदन। लेकिन शुद्धोदन का भी बाप कोई होगा कि नहीं होगा? कौन? बिंदुसार। तो वो सब रावणों का बाप है, इसलिए बोला राम ही रावण बनता है आखिरी। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। ये दुनिया में जितना भी विष फैला हुआ है, लोहे समान आत्माएं बन चुकी हैं, पत्थर बुद्धि बन चुकी हैं। उनको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए बड़ा पत्थर चाहिए, मजबूत, ग्रेनाइट का। नौ धर्म पिताओं में सुप्रीम सोल बाप जाता है। सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से सिर्फ एक में जाता है, और वो एक राम बाप 8 बीजों में जाता है, स्पेशली मुकर्रर रूप से, और बाकी 108 में आम रूप से। रुद्रमाला के जो मणके हैं वो रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, वो यादगार हैं मुख लेने की। तो उनका मुख किसने लिया? किसकी यादगार है? भूत प्रेतों ने प्रवेश किया, कुत्ता बिल्ला ने प्रवेश किया, उनकी यादगार है? या जो परम पाटधारी हीरो पाटधारी उसकी प्रवेशता की यादगार? परम पाटधारी की प्रवेशता की यादगार। है किनको? हाँ हाँ, तो लाइट का तार देहधारी को दिखाते हैं कि आत्मा को दिखाते हैं? देहधारी को। देहधारी जो है वो भक्ति मार्ग वाले दिखाते हैं, उनके फॉलोअर्स। देहधारी कभी ऐसा देवता बना है नहीं, मानते तो भगत हैं। बाबा ने तो बोला, कोई कहते हैं मेरे में मम्मा आई, कोई कहते हैं बाबा आए, कभी कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। है भाई से फालतू बच जाएगा राइटर है? कब तक? माने इंतजार कर रहे तेजी से है? कोई तो इंतजार करते विनाश का, कब तक विनाश होगा? तो पीयूष भाई इंतजार कर रहे हैं, देखें ये धर्मराज कैसा है। है बच्चों का सत्यनारायण नारायण लक्ष्मी बनने का है, तो यहाँ तो सब नारायण है कि ज्यादा बनने वाली। यहाँ सब नारायण? हाँ बिल्कुल, नारी से लक्ष्मी नर से नारायण बनने वाले हैं सब। रुद्रमाला के मणके हैं, रुद्रमाला की तो नारी से लक्ष्मी, विजयमाला के मणके तो यहाँ कोई नहीं है रानी बनने वाले। तो नारी से नारायण है, नारी से बाबा कहते तुम सब मेरे बच्चे हो, बच्चियां कोई है ही नहीं रुद्रमाला। रुद्रमाला में यह एडवांस पार्टी का जो ग्रुप है उसमें सब बच्चे ही बच्चे हैं। नारी से नारायण बन जाएंगे, तो नारी से नारायण कौन बन जाएंगे रुद्रमाला में? कोई है?
रुद्रमाला के मण के सारे पुरुष स्वभाव के हैं, कंट्रोल करने वाले एक दूसरे को, कंट्रोलर हैं पिछले जन्म के, उनमें कंट्रोल होने के संस्कार नहीं है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, अधिकारी हैं। हाँ मन मनावो, तो ये पूरा एडवांस पार्टी जो अभी है, ये सब के सब तीसरी मूर्ति के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सब कहाँ पीछे पड़े? और जो आत्मा देखो वो विष्णु की बात करता है कि तीसरी मूर्ति, जबकि जब 3 मूर्तियां हैं तो 3 मूर्तियों का कुछ प्रभाव भी तो होगा ना, और उस प्रभाव में रहने वाले नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? अगर नहीं होते तो भक्ति मार्ग में वैष्णव संप्रदाय होता ही नहीं, ब्रह्म समाजी होते ही नहीं, शैव संप्रदाय होता ही नहीं। तो जिस संप्रदाय के जो रहे हैं जन्म जन्मांतर, वो तो भागदौड़ करेगी नहीं बुद्धि। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जरूर बुद्धि भाग रही है तो फॉलोअर तो है। हाँ हाँ हाँ, आप कहते हैं ना इन एडवांस नॉलेज, तुम्हारी है एडवांस नॉलेज, तो हम दे रहे हैं इन एडवांस नॉलेज। मुरली में तो कहीं ऐसा बोला नहीं है, अव्यक्तवाणी में कहीं बोला है इन एडवांस? नहीं है, है? हाँ, सुपर एडवांस नॉलेज। और कोई निकल पड़ेगा तो कहेगा डबल इन एडवांस नॉलेज, उसके बाद निकलेगा ट्रिपल इन एडवांस नॉलेज। बाबा कहते हैं मैं बंदरों की महफिल इकट्ठा करता हूँ। नारायण ग्रुप होगा तो 2.25 को है जी, नारायण का जो ग्रुप होगा, हाँ जी, 2.25 का होना चाहिए। लक्ष्मी का ग्रुप होगा भी 2.25। ठीक है, कम ज्यादा कर देंगे। विष्णु पार्टी के उसमें तो जो भी ये एक जगह थोड़े ही हुआ है, जहाँ भी हुआ है ऑल इंडिया में 6-7 जगह विष्णु के पाठधारी चल रहे हैं। तो विनाश के लिए तो कहा है कि शक्तियों को निमित्त बनाते हैं। हाँ? ऐसी तो शक्तियां ही निमित्त बन गई, शायद बहुत मददगार ही भले मतलब एक ही पार्ट मदद कर रहे हैं, माना मिला के मददगार तो हुई। माताएं आगे आनी, इसका माताएं आगे 25 साल से जो चल रही है, जिनमें हमको ज्ञान दिया। हाँ, तो हमारे घर गीता पाठशाला चलाती थी। हाँ, वही कह रहे हैं कि विष्णु अपना भगवान है, वीरेंद्र बाबू का डब्बे हो ये बोल रही थी। तो हमने कि हम तो उधर ही जाएंगे, तो कह लगे तुम उधर जाओगे तो डूब जाओगे, हमारे इधर ही आ जाओ। बातें तो बहुत आवेंगी। अव्यक्तवाणी में इस बार क्या बोला, लास्ट अव्यक्तवाणी में भी बातें तो बहुत आवेंगी, लेकिन बाप क्या कहते हैं वो देखना है। मुरली में कहीं ऐसे आया है, अव्यक्तवाणी में कहीं ऐसी बात आई है, तो जो आई नहीं है उन बातों के चक्कर में क्यों पड़ना। ये ऐसा कहता है, वो वैसा कहता है, वो ऐसा कहता है। उत्तर भारत में 2 भगवान निकले हुए हैं, एक मथुरा में बैठे हुए हैं, एक विधुना में बैठे हुए हैं। वो अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से कहते हैं। ऐसा एक भी भगवान नहीं है जिसने कंपिल में जाके नाक नग रगड़ी हो। ये जो मतलब मेरा ये कि भले विपरीत ही रोल उनका अदा हो रहा हो, पर कुल मिला के बाबा के कार्य में तो मददगार हो रही है। तो ठीक है, जो होता है सब कल्याणकारी।
कोई बात में घबराना नहीं चाहिए। नहीं, घबराने की बात ही नहीं है वहाँ, जहाँ बाबा है तो क्या घबराने की क्या बात है। इसमें विनाश होगा महाभारी महाभारत का, हम देख लेंगे इसमें सब, इसमें देख लेंगे तो जरूर जरूर महाभारी महाभारत विनाश होगा। इसका मतलब अभी निश्चय पक्का नहीं बैठा है कि हमारी कंचन काया बनेगी या नहीं बनेगी, है? बाबा ने तो बोला है जो कुछ तुमने साक्षात्कार में देखा है वो इन आंखों से भी देखेंगे प्रैक्टिकल में। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, तो अंत हम नहीं देखेंगे तो ऑलराउंड पार्टदारी भी नहीं बनेगी, है? पक्के रुद्र का मतलब क्या है? पक्के रुद्र 11 या 12 और उनमें से कोई नष्टदेव निकल पड़े तो आ रहे हैं, तो उनका कारण 2 प्रकार से होता है। या तो विरोधाभास है बुद्धि में, तो क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर उनकी बुद्धि में किसी ने क्रिएट किया है तो क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रिएट किया है तो जरूर प्रभावित हुए हैं, प्रभावित है माना प्रजा बने। हाँ जी, ब्रह्मा को तो बूढ़ा होने के कारण बाबा कहते हैं, उसको शिव बाबा नहीं कह सकते। वैसे शिव बाबा आते हैं 60 वर्ष में, 60 वर्ष में तो बात बुढ़ापा होता ही है। रात को दिन बनाने वाले बाबा ने बोला है कि बच्चे आएगा क्या, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनाएंगे क्या? तो ग्रुप की विशेषता क्या होगी? वो जो रात को दिन बनाने वाला, वो ग्रुप बनाएगा पूरा रात को दिन, रात को दिन पूरा ग्रुप होगा वो बनाएगा या कोई एक बनाएगा? सूर्यवंशी तो ग्रुप, सूर्यवंशी ग्रुप होगा। तो जो रात को दिन बनाने वाला होगा वो कभी अज्ञान अंधेरे में आता होगा या नहीं आता होगा? नहीं आएगा पूरा ग्रुप, आता तो कभी कभी तो आ जाता। जब से ज्ञान उठाया हो तब से लेकर अंत तक अज्ञान अंधेरे में जो कभी ना आया हो वो ही ब्रह्मा की रात खत्म करेगा। तो ब्रह्मा को भी, ब्रह्मा से भी ऊंची स्टेज है, ब्रह्मा से भी ऊंची स्टेज वाली आत्मा, ब्रह्मा को, ब्रह्मा की ऊंची स्टेज होती है, ब्रह्मा से भी ऊंची स्टेज वाली आत्मा। ब्रह्मा को तो नीचे तबके में दिखाया गया, उससे ऊपर विष्णु है। कोई जरूरी नहीं हर ब्राह्मण को 2 जन्म होते हो, 2 या 3 हो सकते हैं, हाँ। तो ये हो सकते हैं कि दोनों तीनों जन्मों की फोटो सेम होगी, उनकी शक्ल सेम होगी, अलग डिफरेंट होगी। शक्ल कहीं सेम होती है किसी जन्म में? फोटो वो पास्ट की बात बताई, पास्ट के जो फोटो हैं वो भी दीदी दादियों के पास रखे हुए हैं। वो फोटो जब देखने को मिल जाएंगे तो उनकी हिस्ट्री के भी पीछे पड़ जाएंगे कि इस फोटो वाला व्यक्ति कौन था, कहाँ था। जब उसकी फोटो ही नहीं है, लाश भी गुम कर दी है, तो पता कैसे चले? कोई आदमी किसी की हत्या कर देता है तो क्या उसको वो क्या करता है? फिर वो कोशिश करता है इसका चेहरा खत्म कर दिया जाए,
कूट कूट के खत्म कर देते हैं। हाँ है हाँ हाँ क्या करेंगे? संस्कार बदलते रहते हैं या एक जैसे संस्कार रहते हैं? संस्कार एक जैसे रहते हैं या संस्कार हर जन्म में बदलते रहते हैं? बदलते रहते हैं, तो चेहरा मोरा भी बदल जाएगा। हाँ राज्य आवेगा तो प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा? तो जब प्रैक्टिकल होगा तो उसमें बादशाह भी क्लियर होंगे। ये कौन सी मुरली बोला? कोर्स कराई की बात अलग, वो तो कोर्स कराने वाले अलग अलग हैं तो अलग अलग बोल भी सकते हैं, लेकिन कौन सी कैसेट में, कौन सी अव्यक्तवाणी में, कौन सी मुरली में ये बात बोली गई कि 175 साल होगी? छोड़ो, जास्ती हो जाए। लेकिन ये वैष्णव संप्रदाय में काउंट होंगे ना बाबा जी, इसको इस तरफ से जो आत्मा है भक्ति करेगी? किस तरफ से? 2006 और 7 के बाद अभी जो भक्ति करेगी। हाँ, माने रामकृष्ण की आत्मा है, विष्णु का अवतार नहीं है। वो तो है, मतलब तो उनके फॉलोअर्स विष्णु के फॉलोअर्स नहीं है, तो उसके वैष्णव संप्रदाय में काउंट होंगे नहीं। जो वैष्णव संप्रदाय के पक्के होंगे वो रानी बनेंगे या राजा बनेंगे? रानी बनेंगे। तो फायदे में रहेंगे या घाटे में रहेंगे? घाटे में क्यों रहेंगे? फायदे में रहेंगे। वो फायदे में रहेंगे। किसी की रहबरी में रहना अच्छा है, फालतू की जिम्मेवारी उठाना ये अच्छा नहीं है। बड़ा कहावना आती तो घुपावना। छत्र छाया में रहना अच्छा होता है। शेर का बच्चा बनना अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो शेरों की रहबरी में रहना है या गीदड़ों की रहबरी में रहना है? तो सीधी सी बात है, तो कोई नहीं चाहेगा। वैष्णव संप्रदाय की जो आत्माएं हैं वो तो लव और ला के कॉम्बिनेशन में चलेंगी ना पूरी नंबरवार। जब पूरा एडवांस नॉलेज धारण करेंगी तब। अभी तो बकरी की संस्कार है। 4.5 लाख आत्मा इसी सदी से नरसिंह में नहीं चाहिए। सही है। उनका कहने का मतलब है तुम रक्तु लोग है, रक्तु लोग है। बाबा मुरली में ऐसा क्यों कहते हैं कि नरसिंह नारायण बनेंगे? शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा, फिर पैदा कहाँ से होंगे? फिर अगला प्रश्न भी तो चालू कर लो। और ब्रह्मा कुमारियों ने तो दिखा दिया, ऊपर से आत्मा आई और सितारा बन के नीचे टपकी और बच्चा बन गई। राधा कृष्ण जैसे बच्चे बन गए, ऐसे होगा क्या? मैं ऐसा धोबी हूं जो तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नहीं है, दोनों का बाप एक भैया है। शरीर को भी पार ले जाएगा विषय वैतरण नदी से, और आत्मा को भी पार ले जाएगा। ऐसे कि बाबा ने कहा माता पपीता वाइब्रेशन खींच लेती है, तो ऐसे ही होगा क्या स्वर्ग में जनरेशन का? ऐसे ही होगा। वो स्वर्ग में होंगे, वो नरक में कंट्रोल करने वाले होंगे, विश्व के बादशाह होंगे। बुद्धि होगी, एक दूसरे का आपस में लगा हुआ होगा, आंखों से आमने सामने देखेंगे भी नहीं। संगम युगी लक्ष्मी नारायण जो दिखाया वैसे ही हाँ जी, नंबरवार होंगे वैसे। संगम युगी लक्ष्मी नारायण जैसे दिखाए गए चित्र में एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, तो भी वाइब्रेशन से वो संतान पैदा होती है राधा कृष्ण जैसी। और राधा कृष्ण के लिए दिखाया एक दूसरे को देख रहे हैं,
तब नेत्रों के फोर्स से वो संतान पैदा उनको होगी। सतयुग के दूसरे नारायण अब लेना फिर तो ये बात का भी तो जवाब दें, वो जन्म कहाँ से लेंगे? हो जाता है क्या? जब बीज खत्म नहीं होता तो बीज रूप आत्माएं भी अपना अस्तित्व धारण करके रहेंगी, वो भी अपना अस्तित्व धारण करके रहेंगी।